दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। बीजेपी में बड़ी बगावत, पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए ईश्वरप्पा, निर्दलीय चुनाव लड़ने की कर दी घोषणा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले कर्नाटक बीजेपी में बड़ी बगावत होती नजर आ रही है। हावेरी सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए बेटे को टिकट नहीं मिलने पर सीनियर नेता केएस ईश्वरप्पा काफी नाराज हैं। शिवमोगा में आयोजित पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में वो शामिल नहीं हुए। ईश्वरप्पा ने घोषणा कर दी है कि वो लोकसभा चुनाव में शिवमोगा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान, पशुपति पारस पर भारी पड़े चिराग पासवान। दरअसल बिहार में एनडीए में सीटों पर सहमति बन गई है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। सहमति के तहत बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटों में से बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी। वहीं 16 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी गई है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सचिन पायलट के करीबी बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल राजस्थान भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज बड़ी संख्या में कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, जिनमें अलग अलग दलों से आए हुए नेता शामिल हैं। सबसे बड़ी चर्चा प्रोफेसर विक्रम सिंह गुर्जर की हो रही है, क्योंकि उन्हें सचिन पायलट का सबसे खास माना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को ऐसे ही कई झटके लगे हैं, जब कमलनाथ के करीबी नेताओं समेत कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। अब ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता करण मेहरा ने बीजेपी को बताया वॉशिंग मशीन, कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का जिक्र कर साधा निशाना। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताया है। करण मेहरा का कहना है कि बीजेपी जिनको लगातार भ्रष्टाचारी बताती रही है, उनको ही पार्टी में शामिल कर रही है। करण मेहरा ने कहा कि हमारे सामने कई उदाहरण मौजूद हैं, जैसे राजेंद्र भंडारी को लेकर बीजेपी कितना हल्ला मचाती थी, लेकिन आज वो बीजेपी के साथ आ चुके हैं। ऐसे ही बीजेपी कई नेताओं को भ्रष्टाचारी बताती रही है, लेकिन वक्त आने पर उनको ही बीजेपी में शामिल करा लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, जिससे भ्रष्टाचारी धुलकर पाक साफ हो जाते हैं। उनके खिलाफ चल रही तमाम जांचें या तो खत्म हो जाती हैं या फिर बंद पड़ जाती हैं। अगली बड़ी खबर, शक्ति पर गरमाई राजनीति, पीएम मोदी ने साधा निशाना तो राहुल गांधी ने दी सफाई। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर महिला शक्ति के अपमान का आरोप लगाया। अब राहुल गांधी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने गहरी सच्चाई बोली है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो एक ऐसी शक्ति हैं जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना की रैली में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले विपक्ष कर रहा शक्ति का विनाश। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि माताएं और बहनें शक्ति हैं और मैं शक्ति के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार हूं। उन्होंने कहा कि विपक्ष शक्ति का विनाश करने में लगा है। उन्होंने कहा कि हमने तो चंद्रयान मिशन में भी उस पॉइंट को से शक्ति नाम दिया जहां चंद्रयान उतरा था। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना की धरती ने आजादी के लिए संघर्ष किया, फिर भी इसे सियासी षड्यंत्रों को सहना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के सपनों को कुचला है और बीआरएस ने यहां के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया है, सत्ता पाई और बाद में जनता से विश्वासघात किया। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना से पैसा लूटा जाता है और फिर इसका इस्तेमाल देश के खिलाफ साजिश के लिए होता है। उन्होंने कहा कि एक घोटालेबाज दूसरे घोटालेबाज पर कभी भी कार्रवाई नहीं कर सकता। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अमीन पठान की गिरफ्तारी के विरोध में बाजार बंद, बीजेपी सरकार के जलाए गए पुतले। दरअसल राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव अमीन पठान की गिरफ्तारी के बाद रोष बढ़ता ही जा रहा है। कई जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। जहां अमीन पठान रहते हैं वहां के बाजार बंद रहे। लोगों ने विरोध स्वरूप बाजारों को बंद कर अपनी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमीन पठान की गिरफ्तारी का विरोध कोटा शहर में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता व समर्थक सड़कों पर आ गए और भजनलाल सरकार का पुतला जला डाला। कार्यकर्ताओं ने भजनलाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
अगली बड़ी खबर, आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 1100 कांग्रेसियों ने थामा बीजेपी का दामन। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ सभाएं करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव में भी आचार संहिता लगते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं के संसदीय क्षेत्र विदिशा में तो प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, साथ ही वे प्रदेश के अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की भांति सीहोर जिले में भी कांग्रेस पार्टी टूटती नजर आई। आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इछावर विधानसभा क्षेत्र के 1100 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कार्यकर्ताओं को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जीत के लिए तैयार किया मेगा प्लान, वॉर रूम में तय होगी बड़ी रणनीति। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लिए 17 सीटें छोड़ी हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच तालमेल बैठाने के लिए भी अब दोनों दलों में सहमति बन गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दो नेताओं की अलग अलग समय पर ड्यूटी लगाई जाएगी, जिस दौरान वो एक दूसरे के वॉर रूम में बैठेंगे और तालमेल बनाकर रणनीति पर मंथन करेंगे। इसके ऊपर राज्य स्तर पर 5-5 नेताओं की टीम बनाकर तालमेल स्थापित किया जाएगा, जिससे कि गठबंधन सभी 80 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ सके। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव ने ईवीएम मशीन पर उठाई सवाल, बोली बैलेट पेपर से कराए जाए चुनाव। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने एक बार फिर ईवीएम मशीन पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन को लेकर लोगों में बहुत असमंजस है, लोगों के मन में शंका का भाव है। सपा सांसद डिंपल यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बहुत सारे लोग इसे लेकर सवाल कर रहे हैं। पिछले चुनाव में लोगों ने ये बात बोली है कि हमने वोट इस पार्टी को दिया था, लेकिन हमारा वोट निकला ही नहीं। एक तरह की स्पष्टता होनी चाहिए। भले ही ईवीएम मशीन सही हो तो भी गांव और शहर के लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। अगली बड़ी खबर, ईवीएम मशीन को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, बोले ये दोगलापन नहीं चलेगा। दरअसल कल की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ईवीएम मशीन पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन का खेल है। उन्होंने कहा कि अगर ईवीएम मशीन खराब है तो कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में जो सरकारें बनी हैं इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि साल 2009 में जब कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला तब ईवीएम मशीन ठीक थी। जब तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक में सरकार बनती है तो ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है, और जहां पर भाजपा जीत जाती है वहां पर ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह दोहरा मापदंड और दोगलापन नहीं चलेगा। अगली बड़ी खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर भी बोला जबरदस्त हमला, बोले राहुल गांधी को खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। उन्हें साफ करना चाहिए कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं या फिर हिंदुत्व के खिलाफ हैं। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सख्ती टिप्पणी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को ये खुद नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो बस कहते हैं। राहुल गांधी को नहीं पता कि शक्ति और भक्ति क्या है। उनके साथ कुछ लोग हैं जो उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वे उन्हें एक कागज का टुकड़ा दे देते हैं और वो उसे पढ़ते रहते हैं। राहुल गांधी को खुद सोचने की जरूरत है कि वो ये बातें क्यों कह रहे हैं और इसका मतलब क्या है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को सोचने की जरूरत है और उन्हें खुद को साफ करने की जरूरत है कि क्या वो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं कि बीजेपी के खिलाफ हैं। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से की बड़ी अपील, कहा पीएम मोदी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, पीएम मोदी के खिलाफ की जाए कड़ी कार्रवाई। दरअसल कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सख्ती को लेकर दिए गए बयान को धार्मिक मोड़ देने के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता जी निरंजन ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में कहा कि राहुल गांधी ने बुरी शक्तियों के खिलाफ जंग की बात की थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे धार्मिक मोड़ दे दिया। पीएम मोदी ने लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि पीएम मोदी को इस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से रोका जाए।
अगली बड़ी खबर, लालू यादव को लगा जोर का झटका, लवली आनंद जेडीयू में हो गई शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए सीट भी हो गई फाइनल। दरअसल बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब यह तय माना जा रहा है कि लवली आनंद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन किस सीट से उन्हें टिकट दिया जाएगा उसकी भी चर्चा होने लगी है। मिली जानकारी के अनुसार लवली आनंद शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी को इंदौर सीट से चुनाव लड़ने का दे दिया खुला चैलेंज। दरअसल साल 2024 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल करने वाले बीजेपी विधायक ने कांग्रेस को चुनौती दे डाली है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर सीट से राहुल गांधी को मैदान में उतारने का चैलेंज किया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर लोकसभा सीट के लिए विपक्षी दल की पहली पसंद है। बीजेपी विधायक ने कहा कि प्रिय कांग्रेस, आप बेचारे जीतू पटवारी को क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि उनकी जगह आप इंदौर से राहुल गांधी को टिकट दे दीजिए। विधायक ने कहा कि हमारा इंदौर पीएम मोदी का परिवार है। ये परिवार राहुल गांधी को कम से कम 7 लाख वोट की हार का उपहार देकर विदा करेगा। उन्होंने कहा कि ये अहंकार नहीं बल्कि विश्वास है। अगली बड़ी खबर, आजम खान की मुश्किलें नहीं हो रही कम, रामपुर में स्कूल पर लटकेगा ताला, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। दरअसल सपा नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। यूपी सरकार द्वारा रामपुर में ट्रस्ट की लीज समाप्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोप है कि आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल लीज की जमीन पर ही संचालित हो रहा था। अब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल पर ताला लगेगा। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बीच आजम खान को 7 साल की मिली सजा, 5 लाख रुपए का लगा जुर्माना, डूंगरपुर केस में आ गया फैसला। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने उन्हें डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। रामपुर के डूंगरपुर में मकान तोड़े जाने के चर्चित मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को धारा 452 के तहत 7 वर्ष की सजा तथा 5 लाख रुपए का जुर्माना व धारा 427 में 2 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माना और धारा 504, 506 में 2 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अगली बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले उनकी दोनों यात्राएं कांग्रेस तोड़ो और कांग्रेस छोड़ो साबित हुई हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा की गई 2 यात्राएं कांग्रेस तोड़ो और कांग्रेस छोड़ो साबित हुई हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि न्याय यात्रा ने कांग्रेस के साथ में अन्याय किया है। जहां जहां गांधी की यात्राएं गुजरी वहां वहां कांग्रेस नेता हार गए या उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से यह स्पष्ट करने को भी कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटनाओं पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी। अगली बड़ी खबर, कंगना रनौत का लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय, इस सीट से टिकट दे सकती है बीजेपी। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही हलचल काफी तेज है। बीजेपी हिमाचल से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दे सकती है। उन्हें हिमाचल की मंडी सीट से टिकट दिया जा सकता है। कंगना भी चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी है। उन्हें मंडी से टिकट की मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। बीजेपी हिमाचल प्रदेश की 4 में से 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। 2 सीटें कांगड़ा और मंडी बची हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मंडी सीट से उम्मीदवारी के लिए जिन नामों पर विचार कर रही है उनमें कंगना रनौत का भी नाम शामिल है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।